अगर आपको कहीं जाना होता है तो सबसे पहले आप गूगल लोकेशन का सहारा लेते हैं, क्योंकि अगर आपको कुछ पता नहीं होता है उसके बारे में। लेकिन एम्स के डॉक्टरों ने कुछ ऐसी ही तकनीक ब्रेन के बारे में डेवलप किया है कि ब्रेन के बारे में आपको कुछ जानना है तो ब्रेन का गूगल मैप कैसा होगा या फिर ब्रेन का मैप कैसा होगा। हमारे साथ डॉक्टर टंडन और डॉक्टर मिश्रा, दो बड़े न्यूरो सर्जन हमारे साथ हैं, जो बताएंगे सर किस तरीके से आप लोगों ने डेवलप किया है, आम लोगों के लिए समझाने की कोशिश करें। तो हम लोगों ने कुछ चीज़ें बनाई हैं इनमें से, और कुछ चीज़ें जो हैं हमने खरीदी हैं, एक्वायर की हैं। कुछ बड़े कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट, एपोक्लार, इनके साथ में कोलैबोरेशंस किए हैं, जिससे कुछ सॉफ्टवेयर्स भी हम लोगों ने डेवलप किए यहाँ पे। तो उसमें से ये एक जैसे मॉडल है, ये एक अपसर्जन कंपनी है इटालियन, उससे हमने ये मॉडल लिया क्योंकि हमने रियलाइज़ किया है कि दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट है, और इसकी जो फील है वो बिल्कुल नॉर्मल टिश्यू की तरह होती है। और इसके ऊपर जब हम सर्जरी करते हैं और इस मॉडल के अंदर से हम ब्रेन की में जैसे हम बोन हटाते हैं तो अंदर भी बोन का बाद हटाने के ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर बिल्कुल दिखाई पड़ता है। स्टूडेंट्स को पहले ज़माने के अंदर खाली जो है वो बुक से पढ़ के एनाटमी समझ सकते थे। अपने सर्जन जो उनका कंसल्टेंट है उनके साथ जब ऑपरेशन के लिए हम लोग जाते थे तो वहाँ खड़े होके उनसे पूछते थे कि ये क्या दिख रहा है, वो हमें बताते थे और हम समझते थे उसको। और ये एक लर्निंग का एक डिफरेंट तरीका है जो आज भी कारगर है। लेकिन इन मॉडल्स के द्वारा इसमें आप जैसे देख रहे हैं कि क्यूआर कोडेड है, तो आप इसमें आप अपना इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे अंदर रखिए ऑपरेशन के, जो आपने सिमुलेटेड ऑपरेशन कर रहे हैं, और अपने फ़ोन को पास में रखिए तो उसमें आपको दिखाई पड़ेगा पूरा ब्रेन का अंदर का स्ट्रक्चर, ब्रेन के अंदर का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा। उसके अंदर आपको लेबल हो कराएगा कि ये वाला स्ट्रक्चर ये है, ये वाली चीज़ ये है। और जब आप इसके ऊपर सीखते हैं तो आपको एक 3D विजुअलाइजेशन डेवलप होता है दिमाग के अंदर, जिसको पहले ज़माने में डेवलप करने के अंदर टाइम लगता था। और फिर जब आप ऑपरेशन करने के लिए जाते हैं, ये स्टूडेंट्स ऑपरेशन करने के लिए जाते हैं, तो इनको बहुत आसानी होती है अंदर वहाँ पे जाके ऑपरेशन थिएटर में समझ पाने के लिए। मैं एक और विजुअल देख रहा हूँ, इस पे अगर मैं जाना चाहूँगा, इसको थोड़ा सा विजुलाइज करके बताएंगे कि किस तरीके से ये डेवलप्ड होता है और मोबाइल पे सारा कुछ दिखता है। ये मोबाइल पे नहीं दिखता, ये अगर आप देख सकते हैं तो ये एक मशीन है जिसका नाम है इमर्सिव टच। ये हमारे डिपार्टमेंट ने खरीदा है और कंट्री के अंदर पहला ये सिमुलेटर है जो कि हम लोगों ने एक्वायर किया है। और इसके अंदर ये एक डिवाइस है जिसके अंदर आप अगर होल्ड करेंगे तो इट गिव्स यू फीलिंग कि एज इफ यू आर डूइंग सर्जरी ऑल्सो। और इसमें जब कोई 2D इमेज होती है, बिकॉज जो एक्सरे करते हैं या सीटी स्कैन करते हैं, तो जैसे ये ग्लास है तो वो ग्लास को इस एक एक स्लाइस में कट कर देगा। और जब आप उसको हम ऑपरेशन करने के लिए जाते थे तो हमें ये पार्ट दिखाई पड़ेगा ऐसे करके, सीटी हम ऐसे देखते थे। लेकिन ये क्या है कि इतने मल्टीपल कट्स हैं इसके अंदर, इनको जोड़ के एक 3D मॉडल सॉफ्टवेयर के थ्रू तैयार किया गया। एक और ये 3D मॉडल को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप रेंडर कर सकते हैं। आप इसमें से बोन हटा सकते हैं, आप इसमें मसल हटा सकते हैं, आप इसमें से ब्रेन के टिश्यू को हटा सकते हैं, और आप अंदर जो ट्यूमर है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसको रोटेट करके देख सकते हैं। और जैसे आप गूगल स्ट्रीट व्यू को यूज़ करते हैं उसी तरीके से इस मॉडल को घुमा घुमा के आप देख सकते हैं कि दिमाग में किस जगह पे ट्यूमर है, कहाँ पे जाना है और कैसे ऑपरेट करना है। और इसी तरीके से ये होलोलेंस 2 है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप डिवाइस है, और एक कंपनी है एपोक्लार, जर्मन कंपनी है, जिसके साथ में हमने कोलैबोरेट किया। माइक्रोसॉफ्ट से भी लोगों ने हमारी काफ़ी हेल्प की, और इन दोनों कंपनीज ने एक सॉफ्टवेयर को बनाने के अंदर मदद किया जिसके अंदर की ये ह्यूमन एनाटमी एक होलोग्राफिक इमेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट होकर आती है। और जब आप इस डिवाइस को पहनते हैं, जैसे ये हमारे स्टूडेंट्स ने पहना हुआ है, तो आप इसको रोटेट करके इस तरीके से देख सकते हैं, अपने पास लाके देख सकते हैं। तो जो अंदर आर्टरीज दिख रहे हैं आपको, जो बोन दिख रहे हैं, जब आप ऑपरेशन करने के लिए जाएंगे तो आपको महसूस होगा कि बिल्कुल जैसा मैंने देखा था उसी तरीके का मुझे दिख रहा है। एक मैं और विजुअल पे जाना चाहूँगा कंप्यूटर के थ्रू। जो लास्ट में हम लोगों ने एक स्लाइड देखा था, उस स्लाइड में देखा कि किस तरीके से जो ब्रेन को ड्रिल करके और फिर हम लोगों ने उस पर काम करने की कोशिश की, और उसके माध्यम से जो सब कुछ दिखा। सबसे लास्ट, और थोड़ा आगे जाएंगे, ये नहीं, सबसे लास्ट, इसके बाद भी ये इमर्सिव टच लास्ट में, और इसके बाद वाली स्लाइड पे जाओ, और बात इस स्लाइड नेक्स्ट स्लाइड पे जाओ, और बात, और हाँ ये इसमें हाँ प्लीज, ये इस पे प्ले कर दो। हाँ, इसके थ्रू एक बार प्लीज बताना चाहेंगे जो आप बता रहे थे। तो ये आप सबसे पहले ये वाला प्ले करके दिखाइए इनको। तो ये उसी पेशेंट का स्किन को हटा दिया हमने, ठीक है, बाय दी सॉफ्टवेयर, और ये बोन दिख रही है।
और इस बोन के ऊपर हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कितना, बिकॉज अंदर इसके अंदर एक लीजन है दिमाग के अंदर, और उसको ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कितना बड़ा हमें क्रेनियोटमी बनाना चाहिए, यानी कितना बड़ा बोन जो है वो हमें हटाएंगे जिससे कि अंदर जाके ट्यूमर का ऑपरेशन कर पाए। ठीक है। तो वो इस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है। पहले सॉफ्टवेयर पे, और जब हम देखेंगे कि हाँ इतनी बोन हटाने के बाद हमें अंदर ट्यूमर दिख सकता है तो उससे बड़ी बोन हटाने की आवश्यकता नहीं। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। दूसरा, क्योंकि प्रैक्टिस करके गए ऑपरेशन करने के लिए, तो ऑपरेशन के दौरान ऑब्वियसली आपकी हेल्प होगी। डॉक्टर शाश्वत सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो पूरा जिसको हम मैपिंग की बात कर रहे हैं, इसके लिए क्या कोई डिवाइस अंदर डालते हैं आप लोग? नहीं, ये सीटी स्कैन और एमआरआई जो होता है, पेशेंट का एमआरआई एक स्पेशल प्रोटोकॉल में किया जाता है जिसमें बहुत फाइन स्लाइसेस लिए जाते हैं और फिर वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं और फिर वो 3D मॉडल बन जाता है जिसको आप स्पेस में घुमा के देख सकते हैं। ये VR हेडसेट है ना, वर्चुअल रियलिटी हेडसेट, अभी एप्पल ने भी लॉन्च किया है, बहुत सारी कंपनीज ने लॉन्च किया है। तो वो स्पेस में प्रोजेक्ट कर देता है उसको और उसके बाद आप उसको घुमा के अपने अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए, अपनी खुद की जानकारी बढ़ाने के लिए उसको देख सकते हैं। और जो भी इसमें ट्यूमर वगैरह होगा वो दिमाग के किस हिस्से में है और वहां पहुंचने के लिए आपको कितनी हड्डी निकालनी पड़ेगी, कितनी सारी क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स उसके आसपास होंगे। इसके पहले वाली स्लाइड पे भी चले रहो। हाँ, ये ऊपर वाले में भी इसके पता चल सकता है। हाँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई ट्यूमर है तो आपको पता लग जाएगा कि ये दिमाग की बड़ी नस के पास है ये, तो आपको ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा उसके बारे में। ये नस दिख रही है, जो लाल है ना वो नस है, और इसके चारों तरफ ये ट्यूमर हैं। या ये न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस था पेशेंट को, तो वो लीजन्स हैं उसके, और ये सारे निकालने इनके बीच बीच में से जाके। तो आपको पता है कि ये कितनी, और इसके पहले वाली स्लाइड पे चले रहो, इसके पहले वाली स्लाइड पे, हाँ ये हाँ ये प्ले कर दो। तो इसमें भी देखिए ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स एनाटॉमी होती है इस रीजन की। क्यों? क्योंकि इसके अंदर गर्दन बच्चे की या किसी पर्सन की बड़ी छोटी होती है और ये हड्डी अंदर घुस गई होती है दिमाग के अंदर, और ये जो आर्टरीज दिख रहे हैं यहाँ पे, ये यहाँ से अंदर जाके सप्लाई करते हैं, और इन बोन्स के अंदर स्क्रू लगाना होता है। अगर स्क्रू गलत चला गया तो वो आर्टरी दब जाएगी, दब गई या फट गई आर्टरी तो मरीज की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये सीखने के लिए बहुत टाइम लगता था लोगों को समझने के लिए। एक बात बताएं कि ये कॉस्ट इफेक्टिव कितना है? बिल्कुल कॉस्ट इफेक्टिव है। अब जैसे मिलिट्री भी होती है, वो वॉर गेमिंग टाइप करती है ना, बिफोर गोइंग फॉर एनी मिशन, तो उस तरह से हमारे लिए भी अच्छा होता है कि हम पहले से समझ जाते हैं चीज़ को, फिर हम और सावधानी, मतलब किसी की अगर लाइफ बच जाती है, किसी का अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होने से बच जाता है तो उसकी क्या कॉस्ट होगी, आप खुद ही सोचिए। बिल्कुल, ठीक है, बहुमूल्य है ये। तो निश्चित रूप से एक ऐसा बहुमूल्य तकनीक एम्स ने इजाद किया है जिसकी हर किसी को जरूरत है, और खास करके आने वाले समय में न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा। कैमरामैन राजीव के साथ कुमार कुंदन, TV9।